भगवान पार्श्वनाथ के 10 भव का वर्णन। एक, पहला मरुभूति भव। पोदनपुर में महाराजा अरविंद अपनी राजसभा में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उनके विश्वभूति नामक मंत्री ने राज्य के कुशल समाचार बताकर महाराज से जिंदीक्षा की आज्ञा मांगते हुए अपने पुत्र कमठ और मरुभूति को महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। उन मंत्रिवर के दीक्षा लेते ही महाराज अरविंद ने उनके दोनों पुत्रों को परंपरागत मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। एक दिन राजा अरविंद अपने शत्रु राजा वंकावीर्य को जीतने हेतु चतुरंगिणी सेना के साथ मरुभूति मंत्री को लेकर युद्ध करने चल पड़े और कमठ कुमार मंत्री पर पोदनपुर के राज्य की संपूर्ण व्यवस्था डाल दी। कमठ, जो कि स्वभाव से ही कुटिल परिणामी दुष्टात्मा था, वह समय पाकर मंत्री पद में अत्यंत निरंकुश हो गया और सर्वत्र अन्याय का साम्राज्य फैला दिया। किसी समय मंत्री कमठ ने अपने छोटे भाई मरुभूति की पत्नी वसुंधरी को अप्सरा के समान सुंदर देखकर उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया। राजा के वापस आने पर जब उन्हें यह पता चला तो उनकी आज्ञा से कोतवाल ने कमठ का सिर मुंडाकर मुंह काला करके उसे गधे पर बिठाकर सारे शहर में घुमाकर देश से निकाल दिया। उस दंड से अपमानित होकर कमठ एक तापस आश्रम में जाकर हाथ में पत्थर की शिला लेकर खड़ा होकर तपश्चरण करने लगा। इधर मरुभूति अपने भाई के वियोग से दुखी हो उसे मनाकर वापस लाने हेतु आश्रम में गया और कमठ के पैरों में गिरकर क्षमायाचना करने लगा, किंतु क्रोधी कमठ ने उसके सिर पर पत्थर की शिला पटक दी। मरुभूति तुरंत वहीं मर गया और आत्म ध्यान से मरकर वह सल्लकी वन में हाथी बनकर जन्मा। दूसरा वज्रघोष हाथी भव। राजा अरविंद ने भी एक बार आकाश में मेघों को विघटते देखकर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली थी। अपने संघ के साथ सम्मेद शिखर की यात्रा करते हुए सल्लकी वन में ठहरे थे। तभी अकस्मात वज्रघोष विशालकाय हाथी, मरुभूति का जीव, सारे संघ में खलबली मचाता हुआ विचरण करने लगा। उस हाथी के पैरों के नीचे दबकर अनेक मनुष्यपशु आदि मर गए। सर्वत्र हाहाकार मच गया। ज्यों ही वह ध्यानस्थ गुरुदेव श्री अरविंद मुनिराज के निकट पहुंचा, उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह देखकर उसे जातिस्मरण हो गया और वह एकदम शांत होकर बैठ गया। तब मुनिराज कहने लगे, हे गजराज, तू अपने भाई कमठ के मोह में मरकर इस पशु पर्याय में जन्मा है। अब तू समस्त आत्र ध्यान छोड़कर समयत्व को धारण कर और अपने अगले भव को सुधारने हेतु श्रावक के व्रतों को धारण कर। इस प्रकार गुरुदेव के मुख से विस्तार पूर्वक समयत्व एवं व्रतों का उपदेश सुनकर उस हाथी ने गुरुदेव को नमन करके श्रावक व्रतों को स्वीकार कर लिया। एक दिन वह हाथी पानी पीने हेतु वेगवती नदी के तट पर गया और कीचड़ में फंस गया। वहां से निकलने का साधन न देखकर उसने चतुराहार का त्याग कर सल्लेखना धारण कर ली और नमोकार महामंत्र के ध्यान में लीन हो गया। कुछ ही देर में एक कुक्कुट जाति के सांप ने कमठ का जीव, जो मरकर सांप हो गया था, पूर्व जन्म के वैर के संस्कारवश उसे डस लिया। तब वह हाथी शांत भाव से मरकर 12वें सहस्रार स्वर्ग में शशिप्रभ नाम का देव हो गया। इधर वह सर्प पाप से मरकर 5वीं नरक पृथ्वी चला गया। तीसरा सहस्रार स्वर्ग में शशिप्रभ देव भव। स्वर्ग में उपपाद शया पर जन्म लेते ही शशिप्रभ देव को अवधिज्ञान से ज्ञात हो गया कि मैं तिर्यंश योनि की हाथी पर्याय से मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ। वहां पर गुरुदेव की कृपा से जो मैंने समयत्व रूपी रत्न एवं अनुव्रत रूपी निधि प्राप्त की थी, उसी के फलस्वरूप मुझे यह तेजोधाम स्वर्गपुरी का अतुल वैभव प्राप्त हुआ है। स्वर्ग में 16 सागर तक वह देव असीम सुखों को भोगता रहा। कभी वह जम्बू द्वीप, नंदीश्वर द्वीप आदि द्वीपों में जाकर अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करता, कभी तीर्थंकरों के पंचकल्याणकों में भाग लेता, तो कभी चारण वृद्धिधारी मुनियों की एवं अपने सच्चे हितकारी गुरु अरविंद मुनिराज की पूजा करता आदि। देखो, धर्म एवं व्रतरूपी कल्पवृक्ष के प्रसाद से जहां एक हाथी का जीव स्वर्ग के सुखों को भोग रहा है, वहीं जिस कुक्कुट सर्प ने हाथी को डसा था,
उसने अपनी आयु पूर्ण कर अधोलोक के 5वें नरक में जन्म ले लिया। वहां 17 सागर तक असीम दुख खून का अनुभव करता रहा। एवं बेचारा नारकी कुक्कुट सर्प का जीव मरकर अजगर सर्प की योनि में आ गया। चौथा रश्मिवेग विद्याधर भव। जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में विजयार्थ पर्वत के त्रिलोकोत्तम नगर के विद्युत गति विद्याधर राजा की रानी विद्युन्माला से जन्मा शिशु रश्मिवेग दूज चंद्रमा के समान स्वयं बढ़ने लगा और सबकी खुशियों को भी वृद्धिंगत करने लगा। राज्य संपदा को भोगते हुए सहसा भरी जवानी में ही रश्मिवेग ने एक दिन समाधिगुप्त मुनिराज से संबोधन प्राप्त कर जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर ली और घोर तपश्चरण करते हुए वे अपनी शुद्धात्मा का ध्यान करने लगे। एक दिन वे महामुनि हिमगिरी पर्वत की गुफा के अंदर ध्यान में लीन थे। तब वहां एक अजगर सर्प आया और मुनि को देखते ही उसने पूर्व भव के वैर संस्कारों के कारण भयंकर क्रोध से प्रेरित होकर उन्हें निगल लिया। मुनिराज परम समता भाव से मरकर 16वें स्वर्ग के पुष्कर विमान में देव हो गए तथा कालांतर में वह अजगर सर्प मुनि हत्या के घोर पाप एवं जीव हिंसा आदि क्रूर परिणामों से आयु पूर्ण कर 6ठे नरक में चला गया। वहां 22 सागर तक अनंत दुख खून को भोगता रहा। पांचवा भव अच्युत स्वर्ग में दे। सरलता और क्षमा की प्रतिमूर्ति वह मरुभूति का जीव 5वें भव में अच्युत स्वर्ग के दिव्य सुखों का अनुभव कर रहा है। वहां 22 सागर की आयु कैसे बीत गई उसे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि समय दर्शन से सहित वह देव सदैव तत्व चर्चा, जिनेन्द्र भक्ति एवं अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना आदि में अपना समय व्यतीत करता है। पुण्य फल के रूप में प्राप्त उस अलौकिक वैभव को भोगते हुए भी उसे आत्मा और शरीर की भेद भिन्नता का पूर्ण ज्ञान है। इसीलिए आयु के अंत में समाधिमरण पूर्वक शरीर छोड़कर अति दुर्लभ मानव पर्याय में जन्म धारण कर लेता है तथा 6ठे नरक का नारकी कमठ का जीव वहां से निकलकर भील की पर्याय में जन्म ले लेता है। 6. वज्रनाभि चक्रवर्ती भव। अच्युत स्वर्ग का वह देव जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र के पद्मादेश के अश्वपुर नगर में जब राजा वज्रवीर्य की रानी विजया के गर्भ में आया तब रानी ने एक रात्रि को पिछले प्रहर में सुदर्शन मेरु, सूर्य, चंद्रमा, देवविमान और सरोवर ये 5 स्वप्न देखे। पुण्य पति से सपनों के फल में चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करने का समाचार जानकर रानी विजया अतीव प्रसन्न हुई। युवावस्था में वज्रनाभि राजा ने चक्ररत्न प्राप्त कर 6 खंड वसुधा पर एक छत्र शासन किया, किंतु वे निरंतर श्रावक के षट कर्तव्यों का पालन करते हुए जिनधर्म को कभी नहीं भूले। दिन प्रतिदिन जिनेन्द्र भक्ति में उनकी रुचि बढ़ती ही गई। ठीक ही है कि पुण्यात्माजन सांसारिक वैभव को पाकर कभी धर्म से विमुख नहीं होते हैं। एक दिन शहर के बाहर बगीचे में पधारे क्षेमंकर महामुनिराज के दर्शन करके चक्रवर्ती महाराज ने उनसे धर्मोपदेश सुना और तुरंत उन्होंने अपना राजपाट त्याग करके दीक्षा धारण कर ली। वे वज्रनाभि मुनिराज घोर तपश्चरण करते हुए एक बार वन में ध्यान लीन थे। तब उस कमठ के जीव ने जो 6ठे नरक से निकलकर जंगल में कुरंग भील बना था, उसने मुनि को देखते ही उनके ऊपर बाण चला कर छेदन भेदन का खूब उपसर्ग किया। मुनिराज ने भील के तीक्ष्ण बाणों का उपसर्ग शांति पूर्वक सहन किया और समाधिपूर्वक मरण करके वे मध्यम ग्रैवयक में अहमिंद्र बन गए तथा पापी भील भी आयु पूरी करके पाप के भार से पुनः नरक पृथ्वी चला गया। 7वां भव अहमिंद्र देव। वज्रनाभि मुनिराज समाधिपूर्वक मरण करके वे 16वें स्वर्ग से भी ऊपर मध्यम ग्रैवयक में अहमिंद्र बन गए। वहां 27 सागर तक दिव्य सुखों को उपभोग किया, लेकिन वह पापी भी मुनिहत्या के फलस्वरूप 7वें नरक में चला गया, जहां के दुख खून का वर्णन मुख से कर पाना भी असंभव है। अर्थात 27 सागर तक वह नरक में भीषण दुख भोगता रहा। वहां उसे कुअवधि ज्ञान के प्रभाव से पूर्व भवों की सब बातें याद हो आई कि मैंने पिछले जन्मों में बहुत पाप किए हैं। अनेकों पश्चाताप करने पर भी वहां क्षेत्रजन्य प्रभाव के कारण उसे तिलतुष मात्र भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। कर्म की विचित्रता देखो। मरुभूति का जीव जो मुनि अवस्था से अमिंद्र बना था, वह 27 सागरों तक स्वर्ग में तत्वचर्चा आदि के द्वारा असीम सुखों का भोग करता रहा।
आठवां भव राजा आनंद। जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र के कौशल देश संबंधी अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकुवंशी राजा वज्रबाहु राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम प्रभंकरी था। वह अमिंद्र 27 सागर की आयु बिताकर वहां से च्युत होकर रानी के गर्भ से आनंद नाम का पुत्र हो गया। वह बड़ा होकर महामंडलीक राजा हुआ और कमठ का जीव 7वें नरक से निकलकर वहीं निकटवर्ती वन में सिंह हो गया। महाराजा आनंद ने राज्य सुखों का उपभोग करते हुए एक बार फाल्गुन अष्टान्हिका पर्व में मंदिर में नंदीश्वर पूजन के मध्य पधारे विपुलमती मुनिराज के मुखारविंद से तीनों लोकों के अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन सुना तो उन्हें सूर्य विमान के जिन मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा हो गई। उन्होंने कुशल कारीगरों से अयोध्या की धरती पर ही मणि और सुवर्ण का एक सूर्य विमान बनवाया और उसमें रत्नमयी जिन प्रतिमाएं विराजमान कराई। उन शास्त्रोक्त विधि से वहां अनेक प्रकार से महापूजाएं की। उत्तर पुराण में कहा है कि इस लोक में उसी समय से सूर्य की उपासना चल पड़ी है। आनंद नरेश ने एक दिन राजसभा में बैठे बैठे दर्पण में अपना मुख देखा तो सिर में एक सफेद बाल देखते ही उन्हें राज्य वैभव से वैराग्य हो गया और उन्होंने अपने बड़े पुत्र को राज्यभार सौंपकर समुद्रगुप्त सागरदत्त मुनिराज के पास दीक्षा धारण कर ली। उन गुरुचरणों में 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। वे आनंद मुनिराज एक बार वन में ध्यान लीन थे, तब सिंह वहां आकर उन्हें खा लेता है और मुनि समता भाव से उपसर्ग सहन कर 14वें प्राणत स्वर्ग में इंद्र हो जाते हैं। वहां उनकी आयु 20 सागर थी। सिंह मरकर 5वें नरक में चला जाता है। नौवा भव प्राणत स्वर्ग में इंद्र। समता परिणामों की विशेषता के कारण आनंद मुनिराज ने 14वें प्राणत स्वर्ग के इंद्र का पद प्राप्त किया था। वहां उस इंद्र को दिव्य अवधिज्ञान से ज्ञात हो जाता है कि पूर्व जन्म में मैंने महामुनि बनकर जो तपस्या की थी उसी के प्रभाव से यहाँ मुझे इंद्र का वैभव प्राप्त हुआ है। वहां के वैभव को देखकर वे आनंदचर इंद्रराज धर्म और धर्म के फल में और अधिक श्रद्धा करने लगते हैं। वे इंद्रराज अपने परिवार देवों के साथ कभी नंदीश्वर द्वीप में पूजन करने जाते हैं, कभी विदेह क्षेत्र में सीमंधर स्वामी आदि तीर्थंकर के समवसरण में दिव्यध्वनि का पान करते हैं, तो कभी देव देवांगनाओं के साथ मनोविनोद करते हैं। भावी तीर्थंकर वे देवेंद्र इस अतुल वैभव को भोगते हुए भी उसमें आसक्त नहीं हो रहे हैं और वहां 20 सागर तक दिव्य सुखों का अनुभव कर रहे हैं। 10 भगवान पार्श्वनाथ भव। गर्भजन्म कल्याणक तीर्थंकर नेमिनाथ के पश्चात 83,750 वर्ष का काल बीत जाने पर वाराणसी नगरी में कश्यप गोत्री उग्रवशी राजा विश्वसेन की रानी ब्राह्मी वामादेवी के गर्भ में वैशाख कृष्ण द्वितीया प्रात वेला में विशाखा नक्षत्र में आए थे। पौष कृष्ण एकादशी के अनिल योग में इनका जन्म हुआ। सौधर्म इंद्र ने असंख्य देवों के साथ आकर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर उनका जन्माभिषेक किया और उन्हें दिव्य वस्त्राभूषण से अलंकृत कर जन्माभिषेक करने के पश्चात पार्श्वनाथ नाम से अलंकृत किया। नागयुगल को संबोधन। इनकी आयु 100 वर्ष थी, वर्ण हरा था और शरीर 9 हाथ था। 16 वर्ष की अवस्था में ये नगर के बाहर एक तापसी देखा जो इनका नाना महिपाल था। वह पंचाग्नि तप के लिए लकड़ी फाड़ रहा था। पार्श्वनाथ वहां खड़े होकर उसकी मिथ्या क्रियाएं देखने लगे। तब तापसी ने सोचा कि देखो, मैं इस बालक का नाना हूँ, फिर भी यह मेरी विनय नहीं कर रहा है। वह क्रोध में भड़क कर कुल्हाड़ी से लकड़ी चीरने लगा। तत्क्षण अवधिज्ञानी पार्श्वनाथ बोल उठे कि इस लकड़ी में नागयुगल हैं, इसे मत चीरो। तापसी को यह सुनकर और अधिक गुस्सा आ गया, किंतु उसने ज्यों ही लकड़ी के 2 टुकड़े किए, उसमें से कटे हुए छटपटाते नागयुगल भी निकल पड़े। तब पार्श्वनाथ के मरणासन्न सर्पयुक्त को धर्मोपदेश दिया, जिससे यह सर्पयुगल मरकर धर्णेन्द्र पद्मावती नामक यक्ष जाति के देवदेवी हो गए। दीक्षा। इस प्रकार अपनी अमृतमयी वाणी से अनेक जीवों का कल्याण करते हुए युवराज पार्श्वनाथ 30 वर्ष की उम्र में एक दिन सुखपूर्वक बैठे हुए थे।
उसी समय अयोध्या नरेश जयसेन महाराज का दूत आ गया और उसने अनेक प्रकार की भेंट समर्पित कर अयोध्या के वैभव एवं भगवान ऋषभदेव के 10 भव आदि का वर्णन सुनाया, जिससे पार्श्वनाथ को वैराग्य हो गया। अत पौष कृष्णा एकादशी के दिन ये विमला नामक शिविका में बैठकर अश्ववन में पहुंचे और वही प्रात वेला में 300 राजाओं के साथ दीक्षित हुए। प्रथम पारणा गुल्मखेट नगर में हुई। उपसर्ग एवं केवल ज्ञान। अश्ववन में जब ये ध्यानावस्था में थे, कमठ के जीव जो 5वें नरक से निकलकर पशुयोनि के दुख सहन करते हुए महिपालपुर का राजा हो गया, उन मिथ्यातप से मरकर संवर नामक ज्योतिषी देव हो गया ने इन पर उपसर्ग किया। उस समय धर्मेंद्र देव और पद्मावती ने आकर उपसर्ग का निवारण किया। ये चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रातः वेला में विशाखा नक्षत्र में केवली हुए। उपसर्ग के निवारण के पश्चात शंबर देव को पश्चाताप हुआ। उसने क्षमा मांगी और धर्म श्रवण करके वह समयत्वी हो गया। इस उपसर्ग विजय की भूमि को ही अहिच्छत्र तीर्थ की प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जहां पार्श्वनाथ भगवान का प्रथम समवसरण अधर आकाश में निर्मित हुआ था। श्री सम्मेद शिखर से निर्वाण। भगवान के संघ में स्वयंभू आदि 10 गंधर्व, 16,000 मुनि, सुलोचना आदि 38,000 आर्यिकाएं थी। समवसरण में 12 सभाओं के मध्य धर्मोपदेश करते हुए प्रभु पार्श्वनाथ ने लगभग 70 वर्ष तक विहार किया। अंत में जब उनकी आयु 1 माह की शेष रह गई, तब वे विहार बंद कर सम्मेदाचल पर्वत के शिखर पर 36 मुनियों के साथ प्रतिमायोग धारण कर विराजमान हो गए। पुन श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन प्रात वेला में विशाखा नक्षत्र में समस्त कर्म नष्ट करके निर्वाण धाम को प्राप्त कर लिया। इंद्रों ने उस समय उनका निर्वाण कल्याणक खूब महोत्सव पूर्वक मनाया। तब से लेकर आज तक सम्मेद शिखर के स्वर्णभद्र कूट पर भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक प्रतिवर्ष भक्तगण धूमधाम से मनाते हुए निर्वाण फल चढ़ाते हैं। भगवान पार्श्वनाथ के 10 भवों का वर्णन पूर्ण हुआ। यह आर्यिका ज्ञानमती जी के लेख के आधार से बताई है। पद्मपुराण 5/216, पद्मपुराण 20.14, 122, हरिवंश पुराण 1/25, हरिवंश पुराण 60/204, 341 से 349, पांडव पुराण 25/1। जिनवाणी माता की जय।